हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रटाने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा देगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस, मैंने स्कूल टाइम में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन करी थी, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या सिखाया जाता था मुझे। उसमें सिर्फ रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को डेली 10 सेंटेंस रटना पड़ता था और उन्हीं सेंटेंस को हम रट के एक रूम में बैठ के डेली प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम के बाद में समझ आया कि नहीं, ये जो कोचिंग है इनको तो सिर्फ पैसे लेने से मतलब है। हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपना कोर्स पूरा करने से मतलब है। लेकिन हर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, ओके। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप घर बैठे बिना 1 रुपए खर्च के इंग्लिश सीख सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आपको लाइफ कितनी बार ऐसा फील होता होगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। इंटरव्यू में मैं पास नहीं हो पाता या फिर लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। होता है कि नहीं? देखो, आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन सीखना है, या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इम्प्रेस करना चाहते हैं। सो आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीज़न है, उस रीज़न की खातिर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। एक भी लाइन मिस किए बिना बिना स्किप करे, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है मैंने बहुत ही सोच समझ कर बोला है। जो भी बोला है इस वीडियो में बहुत ही टाइम लगा के इस वीडियो को बनाया है, और एक एक वर्ड आपको इंग्लिश सिखा ही देगा, ओके। अब मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं करूँगी कि दुनिया भर की कोई भी बात करूँ, सीधे आपको तरीका बताती हूँ, ठीक है। ऐसा रामबाण तरीका जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओगे। और गुड न्यूज़ तो ये है कि यस, इस वीडियो में इंग्लिश सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, ठीक है। यानी अंग्रेजी सीखने की जड़, ओके। उसको बिना जाने बिना समझे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो देखो, जब आप पैदा हुए थे तब आप कौन सी लैंग्वेज जानते थे? कोई सी भी लैंग्वेज नहीं जानते थे ना। और तब आपका दिमाग भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, क्या खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कब सोना है, ठीक है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि हम में से किसी ने ही भी पैदा होते ही ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स किया था और ना ही स्पीकिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी। लेकिन फिर भी हम उस उम्र तक अपने परिवार की लैंग्वेज को बोलना सीख गए बचपन में ही। अब आप सोचने वाली बात यह है कि आज की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज आप बचपन से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते आए हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात तो ये है कि आज आप दिन में कितनी बार ही इंग्लिश में अपना मोबाइल चलाते हैं। तो अब सोच समझ कर ये बताओ कि बचपन में ऐसा क्या था, ठीक है, जो आपके पास अब नहीं है और जिसकी वजह से आज आपके पास
ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप नहीं सीख पा रहे। सारी फैसिलिटी होते हुए भी, सारी कैपेबिलिटी होते हुए भी बचपन से ज़्यादा, ठीक है। और आप 10 या 12 साल से इंग्लिश को पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, ठीक है। पर जब बात बोलने की आती है तो आप घबरा जाते हैं, और जब आप किसी और को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि यार क्या मस्त अंग्रेजी बोल रहा है, वो तो अच्छा बोल रहा है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। वहीं से फिर आप खुद को कम समझना चालू कर देते हैं, और ऐसा ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन हो जाता है ना। तो अब मेन बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोल के हम एकदम तबाही मचा दें। और इंग्लिश सीखने में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपके वही बचपन में ले चलती हूँ जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज मैं वहीं से सीखना चाहती हूँ और आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब क्या करते थे, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे हिंदू परिवार में पैदा हुए हों, चाहे बंगाली, चाहे तमिल, चाहे तेलुगु, जो भी परिवार हो, वो अपनी ही लैंग्वेज बोलते थे, वो एक ही लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि आप कोई और लैंग्वेज सुने। हमेशा से आप वही लैंग्वेज को सुनते आए हैं और बोलते आए हैं, ठीक है। तो आपकी मजबूरी कह लो या फिर आप कुछ और कह लो कि आपको वही सुनना पड़ता था, और आप जो आपके घर वाले बोलते थे और आप वही बोलते थे, ठीक है। तो आप वही सुनते थे और वही बोलते हैं। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। फर्स्ट है कि लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को सुनता है, कई बार सुनता है, तब जाकर वह उसको ठीक से एक बार बोल पाता है। आपने आज तक इंग्लिश ठीक से पढ़ी है लेकिन ठीक से सुनी नहीं है, ठीक है। आपने जब भी कोई इंग्लिश में मूवी देखी है या फिर न्यूज़ देखा है, हमेशा सोचा कि चलो यार अवॉइड करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, चलो अब इसको हिंदी में देखते हैं। वहीं से आपकी इंग्लिश टफ लगने लगती है आपको, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बैठ जाता है कि इंग्लिश सीखना तो बहुत टफ है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बार किसी म्यूजिशियन ने कहा था कि अगर आपको म्यूजिक सीखना है, अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो म्यूजिक को ठीक से सुनना सीखो। जब सुनोगे तो 50% म्यूजिक तो आप ऐसे ही सीख जाओगे। सेम चीज़ आज हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग यानी कि ध्यान से अंग्रेजी को सुनना, ठीक है, सीखो। यह बहुत आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अंग्रेजी स्पीकिंग हम लिसनिंग और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितने सालों से करते आ रहे हैं, उसमें नहीं सीख पाए हम, ना ही हम सीख पाएंगे। ओके, सो जैसे कि हम रीडिंग करते आ रहे हैं, राइटिंग करते आ रहे हैं, गो का सबको ही पता है कि गो का मतलब जाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गोन होती है। लेकिन फ्रेंड्स, उसका यूज कब करना है, कहाँ करना है, ये आप सुनकर ही जान पाएंगे या फिर आप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आप बोलेंगे कि सुनना तो है पर क्या सुने। देखो, अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, मैं बताती हूँ, अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश में देखो, उसकी दूसरी लैंग्वेज डबिंग में मत देखो। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रही है
तो उसके सबटाइटल को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि वो कैसे बोल रहा है, कौन से वर्ड पर कितना जोर लगा रहा है और कौन से वर्ड को कितनी बार बोल रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश सॉन्ग को सुन सकते हो, उसके लिरिक्स के साथ सुनो। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको जो इंग्लिश से ही हैं। इंग्लिश भी आप न्यूज़ सुन सकते हो, न्यूज़ देखो। आपको वर्ड को या फिर लाइंस को रटना नहीं है, बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वो किस फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, वह सुनकर सीखना है और दिमाग में बिछाना है और आपको साथ ही साथ समझना भी है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई आपकी, यानी कि स्पीकिंग सीखने से पहले लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अब फिर से दूसरी चीज़ सीखने के लिए हम आपके फिर से बचपन में ही चलते हैं। ओके, जब आपको कोई बोलता था बचपन में, बेटा देखो ये शेर है, तो आपको क्या लगता था कि हाँ ये शेर है, और अब बोलते थे कि ये बकरी को खा जाएगा, तो आपको क्या दिमाग में क्या सोचते थे कि हाँ अच्छा ये शेर है, ये बकरी को खा जाएगा। तो देखो, आपने उसी लैंग्वेज में सोचा, उसे मैं समझा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप बचपन में सुनते तमिल में हो, बोलते हिंदी में हो, सोचते फारसी में हो, ऐसा तो नहीं होता था ना। इसलिए कोशिश करो कि जिसमें आप सुनते हो उसे में आप सोचो और उसी में बोलो। पर इंग्लिश सीखने में यह गलती करते हैं हम कि जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम अपने माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझने के लिए किसी और चीज़ का यूज करते हैं और उसी हिंदी में समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। तब भी सेम हम पहले हिंदी सोचते थे, उसके लिए ग्रामर नहीं यूज करते थे, ग्रामर की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन लगाते हो और ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की। आप जैसा सुनो वैसा बोलो। अगर आप सही बोल रहे हो, आपकी फीलिंग सही है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ट्रांसलेशन करके सही बोल भी देते हो तो आपको वो वाली फील नहीं आती है जो कि आप जैसे हिंदी में सुने, हिंदी में बोला, उसी तरीके से आपको भी इंग्लिश में भी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, यानी कि जो दूसरा मेरा पॉइंट था वो था कि थिंक इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में ही सीखो। जैसे भी आप अभी मेरी आवाज़ हिंदी में सुन रहे हैं, हिंदी में ही समझ रहे हैं, और उसी तरह इंग्लिश को भी इंग्लिश में सुनकर इंग्लिश में ही समझना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने दो चीज़ सीख ली। पहली लिसनिंग यानी कि अंग्रेजी में सुनो, दूसरी थिंक इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में सोचो। अब तीसरी चीज़ के लिए फिर चलते हैं आपके बचपन में। ठीक है, बचपन में आपकी मजबूरी होती थी या फिर आप कह सकते हो कि आपकी मजबूरी ही थी कि आपके जो फैमिली मेम्बर, आपके जो रिलेटिव्स, आपके जो घर वाले जो लैंग्वेज जानते थे आप वही सुनते थे और आप वही बोलते थे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो समझ ही नहीं पाते कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, कब आपको भूख लगी है, कब आपको नींद लगी है, कब आपको घूमने जाना है। यानी कि तीसरी चीज़ ये है कि आपका माहौल, आपकी कंपनी। अब आप बोलोगे यार मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में किसी को भी इंग्लिश आती ही नहीं है, और जिसको आती नहीं है उसके सामने बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करें। अब मैं बताती हूँ आपको। आपके पास फ़ोन होगा, उसमें आप क्या करें कि वॉइस रिकॉर्ड निकालें। वॉइस रिकॉर्डर निकाल के आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप पहले उसको अपने फ़ोन में फ्रंट कैमरा ऑन करके
रखिए और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करिए। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, चाहे भले ही आपको टूटी फूटी ही इंग्लिश क्यों ना आती हो, आप बेझिझक बोलें और रिकॉर्ड करें। और आप यह हर हफ्ते चेक करें, आप हर दिन करें और हर हफ्ते चेक करें कि पिछले हफ्ते मैं कैसा बोल रहा था और आज मैं कैसा बोल रहा हूँ। ठीक है, जब आपको पता लगेगा कि यार मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में इम्प्रूव हो रहा है, तब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा, बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, देखो, किसी मंजिल में चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए फ़ोन होता ही है, उसमें अनलिमिटेड बैलेंस रहता ही है। तो आप अपना कोई भी ऐसा एक फ्रेंड ढूंढिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जब भी आप बात करें तो आप ध्यान रखें कि आप उससे इंग्लिश में ही बात करें। आपको जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, आप वही बोलें। और जब बात ख़त्म हो जाए तो उस लाइन को पहचानिए कि आपने रॉन्ग क्या बोला है। आपने जो भी कन्वर्सेशन किया उसमें ऐसी क्या वर्ड था, ऐसी क्या सेंटेंस था जो आपने रॉन्ग बोला है, और उसको क्या करिए कि सुधारने का ट्राई करिए। यानी कि किसी भी तरह से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और जब आपको लगने लगे कि अब मैं ठीक बोलने लगा हूँ, तो उस प्रैक्टिस को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी किसी बैंक में जाए, आप थोड़ा सा लेवल अप का ट्राई करिए, वहाँ पे अगर इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट है, आप इंग्लिश बोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को। ओके, सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी लेसन की, जो मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी सीखना वास्तव में ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की बात को, दूसरों के थॉट को समझने और खुद के थॉट को दूसरों को समझाने के लिए ही होता है। आजकल बहुत सारे जॉब में आपने देखा होगा कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि उन जॉब में उन लोगों को बात करनी पड़ती है जो इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं या फिर जिन्हें सिर्फ इंग्लिश ही आती है। या आप मान लो आपको टूरिस्ट गाइड करना है, ठीक है, टूरिस्ट गाइड बनना है, और कोई विदेशी आपके देश में आ रहा है और उसको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, सो उसको गाइड करने के लिए आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो 3 चीज़ ध्यान रखिए: लिसनिंग, सेकेंड थिंक इन इंग्लिश, एंड थर्ड इज़ कंपनी, यानी कि माहौल। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्मृता इंग्लिश एकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।